गड्ढा जाने कैसे गड्ढा में खड़े पेड़। ये मैडम पंचायत घर है। ये पंचायत घर है। पंचायत घर है। जयमा कबो जिंदगी में मैं तुझमा गेट है नहीं खुला। नहीं लगा। नमस्कार, मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश से कुछ इलेक्शन से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स आप तक लगातार पहुंचा रही हूं। ये एक पोलिंग बूथ में हूं मैं। ये रायबरेली जनपद में मैनूपुर गांव है और अगर मेरे पीछे आप इस पोलिंग बूथ को देखें, यहाँ तैयारियां तो की गई हैं, महिलाओं के लिए लाइन लगाया गया है, लेकिन खास बात है कि इस बूथ में आज सुबह से एक भी मतदान नहीं हुआ है। और मतदान क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इस गांव के लोग बेहद खफा हैं, बेहद नाराज हैं और वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ की सड़कों की वजह से नेताओं की अगर गाड़ियां आ रही हैं तो उसे रोक दे रहे हैं। यहाँ रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मौजूदा वो विधायक हैं और सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री भी हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के। ये हाई प्रोफाइल सीट है, सोनिया गांधी का परंपरागत सीट है जिसे उन्होंने राहुल गांधी को सौंपा है और लोगों को संदेशा भी दिया कि मैं अपने बेटे को आपको सौंप रही हूँ। यहाँ के लोगों से पूछते हैं उनकी दिक्कतों के बारे में। अदिति सिंह यहाँ पर विधायक हैं। अम्मा, क्या दिक्कत होती रही यहाँ के सड़कों को लेकर आपसे? रोड नहीं तो कहाँ देखो, रोड नहीं बनी। रात में टट्टी आ गिर जाओ, कहूँ कहाँ जाओ गिर जाओ। रात के पानी भर जात है आषाढ़ में। और क्या बिजली होती है यहाँ जब रात में चलते अरे हो? बिजली भी नहीं आती, लाइट बराबर से आज कह रहे हो से आती नहीं आती रही। हाँ, आप बताइए, यहाँ बच्चों के पढ़ने में, बच्चों के बड़ा होने में क्या दिक्कत होती है सड़कों की वजह से? अरे सब चीज का दिक्कत है, सब चीज का दिक्कत है, का बतावे। हाँ हाँ, सब चीज का दिक्कत है। हाँ, और का रोड में है हर चीज, रोड। हाँ, रोड नहीं, रोड नहीं, रोड में पड़ती। हाँ, आप बताइए। हाँ जी, कोई आता है जैसे मादे बीमार होते, बच्चे बच्चे होते तो कहते एम्बुलेंस नहीं आएगी, एम्बुलेंस पास लाओ, रोड पर लाइए मरीज को, तो कैसे ले जाए रोड से? कितना दूर तक एम्बुलेंस आ पाती है? बस वही तकिया तक, यही बस ये टेढ़िया तक। मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अब ये कितना तो आगे? बेटा हमको नहीं पता, 1 किलो 2-3 किलो 2 3 किलोमीटर और क्या। तो ये रोड को लेकर आप लोग गुहार लगाई है नेताओं से? बिल्कुल, अब लगाया जाएगा, इसी तरह के मौके पर लगाया जाता है। हाँ, लेकिन नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है, देखो ना। आज यहाँ दिनेश प्रताप सिंह आए थे मंत्री जी इधर पर, उनको रोक दिया था आप लोगों ने। क्या बोला उन्होंने? बोले भैया, क्या बोला था मंत्री जी ने? बोले हैं कि रोड बनवा देंगे, आप लोग वोट डालिए। तो गांव वाले ने कहा नेता जी वोट बनवा दीजिए, हम लोग वोट डाल देंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार आप लोग किसको मानते हैं ये रोड की हालत के लिए? किसको माने? प्रतिनिधि को मानते हैं, जो जिले के हमारे प्रतिनिधि है, कई सारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सब प्रतिनिधि हैं। हमारे लोगों गाँव की 30 साल रोड नहीं बनी हुई, तो इसका जिम्मेदार प्रतिनिधि तो होगा। हम लोगों ने अपनी बात प्रतिनिधि को बताया। इससे पहले आचार संहिता के पहले भी सूचना दिया, तहसील दिवस में एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं आज तक। तो ये एक्सट्रीम स्टेप आप लोगों ने सोचा कि भाई हम वोट ही नहीं देंगे, इससे आपको लग रहा है कोई फायदा होगा आपको? बिल्कुल फायदा होगा, इसलिए कि जब हम लोगों का कोई यहाँ के आने जाने की व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्था जो है डैमेज है, लोग बीमार होते हैं, जाने में दिक्कत होती है। तो जब हम लोग आवाज़ अपनी नहीं उठाएंगे, कई बार कहा, तो उसके बाद भी जो है हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई। आज जो है मंत्री साहब भी, दिनेश प्रताप सिंह भी आए थे, हम लोग यहाँ पर थे। उसके बाद में उन्होंने कहा अब गलती हो गई, अब क्या करें, यहाँ का कार्य। मौजूदा सांसद तो इतने सालों से सोनिया गांधी हैं, तो इसके लिए आप लोग गलती दिनेश प्रताप सिंह की मान रहे हैं? सोनिया गांधी जीतने के बाद तो रायबरेली आई ही नहीं। हाँ, जो यहाँ का लोकल नेता उसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दिनेश सिंह जी से कहा गया, विधायिका जी से कहा गया, लेकिन किसी ने आश्वासन देने के बाद रोड का निर्माण नहीं कराया। मतलब सब बराबर के गुनहगार हैं यहाँ पर। अगर इसके बाद भी नहीं होता है हमारे यहाँ काम, तो हम लोग लखनऊ तक जाएंगे, चीफ मिनिस्टर तक मिलेंगे हम लोग जाके। ये थोड़ा सा रोड के बारे में विस्तार से बताइए, कितना स्ट्रेच का रोड है और इससे क्या दिक्कत होती है? अरे बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई, कोई बीमार होता है, एम्बुलेंस नहीं मिलती हमको, ठीक है, अपने साधन से जाते हैं, पता लगा साधन। अभी तो आप इस महीने मई जून में आए हैं, बारिश में आइए, आप साइकिल लेकर नहीं आ सकते, पैदल नहीं आ सकते हैं। और हम लोग कई बार इन लोगों से कहा है, चाहे वो दिनेश सिंह हो, चाहे वो अदिति सिंह विधायक जी हमारे यहाँ हैं, सबसे हमने 1-2 बार पूरी ग्राम सभा ने कह रखा है
तो आज राहुल गांधी की वो तस्वीरें आ रही हैं, वो भी उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी कई जगह पोलिंग बूथ्स की निरीक्षण कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जीतते हैं, आपको लगता है वो आपकी बात सुनेंगे? नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। हाँ, बिल्कुल तो सुनेंगे। उनकी माँ तो यहाँ लगभग 2004 से जीत रही हैं, उन तक आपकी आवाज नहीं पहुँची? नहीं, उनकी आवाज जब हम लोग को सबके पास पहुंचाई गई। गुनेगार सब लोग हैं। हाँ। एक ही नहीं गुनेगार है। गुनेगार भाजपा भी है, कांग्रेस भी है। तभी तो सब लोग बहिष्कार कर रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग वोट, कोई यहाँ पार्टी का बहिष्कार नहीं है, यहाँ वोट। तो आप लोग कोई नोटा भी नहीं दबा रहे हैं? आप लोग वोट दे ही नहीं रहे हैं? नहीं, कोई नहीं दे रहे हैं। ईवीएम का बटन ही नहीं दबाना है। नहीं दबाना है। नहीं दबाना। उससे आपको लगता है सबसे